हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह यादव और आप देख रहे हैं ला ऑनलाइन। आज तारीख है 15 दिसंबर और आज हम डेली करंट अफेयर के अपने इस सेगमेंट में 15 दिसंबर से संबंधित करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम उनसे संबंधित जो तथ्य आएंगे उन्हें भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लोकतंत्र समर्थक पार्टी को समाप्त कर दिया है? हाल ही में किस देश ने लोकतंत्र समर्थक पार्टी को समाप्त कर दिया है? प्रश्न पहला है, हाल ही में किस देश की लोकतंत्र समर्थक पार्टी को समाप्त कर दिया है? इसका आंसर बी सही है, सिंगापुर, हांगकांग। कौन सा है? हांगकांग। हांगकांग में लास्ट अपोजिशन पार्टी जिसका नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी, इसे डिसबैंड कर दिया गया यानी समाप्त कर दिया गया। किस देश की पार्टी थी? हांगकांग की। ये क्यों कर दी थी? चीन की वजह से। चीन वहाँ असहमति के लिए या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा है। विपक्ष के लिए उसने चीन ने कोई जगह नहीं छोड़ी, इसलिए इस पार्टी को समाप्त कर दिया गया था। पार्टी का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम है पार्टी का नाम? डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सा देश है? हांगकांग। कौन सा है देश? हांगकांग। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इसे समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे जिमखाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बॉम्बे जिमखाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना, इसका विकल्प ए सही है, 1875 में हुई थी। बॉम्बे जिमखाना की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। अभी हम इस क्वेश्चन पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? हाल ही में इसने 150वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 150वीं। इसी उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया है। इसी उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया है जिसमें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इसके मैदान हैं उन्हें दिखाया गया है। हरे भरे मैदानों को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा सहकारिता मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? हाल ही में चौथा सहकारिता मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? विकल्प, इसका आंसर है सी, गुवाहाटी। चौथा सहकारिता मेला 2025, चौथा सहकारिता मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? असम के गुवाहाटी में। कहाँ हुआ था? असम के गुवाहाटी में। उद्घाटन किसने किया था? श्री कृष्णपाल गुर्जर ने। श्री कृष्णपाल गुर्जर ने। ये श्री कृष्णपाल गुर्जर कौन है? केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री। कौन है ये? केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत भाषा की किताब नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। प्राचीन संस्कृत भाषा की किताब नाट्यशास्त्र के लेखक हैं कौन? भरत मुनि। भरत मुनि। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। आगे बढ़ते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 2020 में। कब हुई थी? इसका विकल्प बी सही है, वर्ष 2020 में। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2020 में हुई थी। क्यों हुई थी इसकी स्थापना? दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए नीतियां बनाना और उन्हें लागू करने के लिए, ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान को लागू करने के लिए, ये दो काम करती है। जो ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान है उसको लागू करती है दिल्ली एनसीआर के लिए। किसके लिए? दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? किसने किया है? मध्य प्रदेश ने।
हाल ही में मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसने? मोहन यादव ने। किसने? मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त घोषित किया है, मुक्त घोषित किया है। अब वहाँ नक्सलवाद कतई समाप्त हो गया। अभी हाल में ही 2 नक्सली थे राज्य में, इन्होंने भी समर्पण कर दिया। क्या कर दिया? समर्पण। इसके बाद पूरी तरह से मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग यानी NW73 किस नदी पर घोषित किया गया है या किस नदी पर बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय जल मार्ग 73 किस नदी पर बनाया जा रहा है? किस पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर NH73 तापी नदी पर इस पे तो 100वें नंबर पे, और बराक नदी पे 16वां NH16, और घाघरा नदी पे NH40 इस पे NH40 बनाया गया है। तो इसका विकल्प कौन सा है? विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। और तापी नदी पे कौन सा नेशनल जल मार्ग है? 100वां NH100। बराक नदी पे कौन सा है? 16वां। घाघरा नदी पर 40 और नर्मदा नदी पर कौन सा है? 73। आगे बढ़ते हैं। सांसद ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह आवश्यक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकेगी, कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? किस संविधान में? संसद ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह आवश्यक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकेगी, कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। कौन से में है? बी में। विकल्प ए में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। संघ का नाम क्या है? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया, भारत और इंडिया ये 2 नाम है भारत। और क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसी में बताया गया है कि संघ में इसके राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे? राज्य के राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची, पहली फर्स्ट शेड्यूल में जो राज्य हैं वो इसमें होंगे। अब दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना संसद करेगी। कौन करेगी? संसद। कैसे करेगी? कानून बनाकर। कैसे करेगी? कानून बनाकर। कहाँ पर है? ये है कथन। स्थापना कर सकेगी निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह आवश्यक समझे स्थापना कर सकेगी। ये इसका सही है 20वां। और तीसरे अनुच्छेद में क्या है? तीसरे में है नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन। वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन। अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो संसद करेगी। क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो संसद करेगी। और सीमा में परिवर्तन करना है तो भी संसद करेगी। और ये कैसे करेगी? कानून बनाकर। कानून बनाकर करेगी। इसके बाद अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में क्या है? जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बीच संसद जो कानून बनाती है उन कानून से संबंधित अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 है। और अनुच्छेद में कहा गया है कि ये जो अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो कानून बनाए गए हैं वो कानून 368 के अधीन संशोधन नहीं समझा जाएगा। संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने किसे पराजित किया है? स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने किसे पराजित किया है? स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने किसे पराजित किया है? किसे पराजित किया है? सिंगापुर। किसे पराजित किया है? सिंगापुर। नहीं, सिंगापुर नहीं, ये तो विकल्प ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत हो गया पूरा। इसमें सिंगापुर की जगह हांगकांग है। हांगकांग। किसे? हांगकांग। हांगकांग को पराजित किया है। किसे पराजित किया है? हांगकांग को। ये इसके 4 ऑप्शन विकल्प गलत हैं। भारत ने चेन्नई में, कहाँ हुआ था ये विश्व कप? चेन्नई में। शीर्ष वरीयता प्राप्त किसे? हांगकांग को 3-0 से हराया। कितने से हराया? 3-0 से।
पहला स्क्वैश विश्व कप अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने और जीता था? नहीं, पहला ही स्क्वैश विश्व कप है ये, अपने नाम किया है। किसे हराया? हांगकांग के लिए। कितने से हराया? 3-0 से हराया, 3-0 से हराया। और हांगकांग पहली वरीयता प्राप्त था। कौन सी वरीयता थी हांगकांग को? पहली वरीयता। इसमें क्या हुआ, जोशना चिनप्पा, किनका नाम है इनका? जोशना चिनप्पा, और ने ई ली को हराया। अभय सिंह ने क्वान लाऊ को हराया, अभय सिंह ने क्वान लाऊ को हराया। और अनाहत सिंह ने तोमेतो जे लॉक को हराया, तोमेते जो लॉक को हराकर भारत को जीत दिलाई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री अभी क्या है? प्रधानमंत्री 3 देशों की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। उनमें से पहली जो प्रथम है जॉर्डन है। कहाँ की यात्रा पर जा रहे हैं? पहले जॉर्डन की यात्रा पर। इस जॉर्डन की यात्रा पर जा रहे हैं तो जॉर्डन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जॉर्डन कहाँ पर है? देखिए ये नली, ये देश जिसे मैं कवर कर रहा हूँ, ये जॉर्डन है, ये जॉर्डन है। और जॉर्डन की राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी अम्मान है। क्या है इसकी राजधानी? अम्मान। और एक बात और समझ लेना चाहिए कि अभी भी जॉर्डन में लोकतंत्र नहीं है बल्कि राजशाही है। क्या है? राजशाही। और यहाँ राजा होता है, और राजा यहाँ वर्तमान में राजा का क्या नाम है? अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन। अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन इनका नाम है यहाँ के राजा का। यहाँ लोकतंत्र नहीं है बल्कि राजशाही है। इसके अगर पड़ोसियों की बात करें तो इसका पड़ोसी ये इस साइड में इजराइल है, इधर में इजराइल है। ये इस साइड में सऊदी अरब है। क्या है यहाँ पर? सऊदी अरब। ये इराक है और ये सीरिया है। यानी कितने देशों से इसकी सीमा लगती है? इसकी सीमा लगती है इधर इजराइल है, और ये 1 2 3 4 4 देशों से। 1 2 3 4, ये 4 देशों से इसकी सीमा लगती है। कितने देशों से लगती है? 4। 1 2 3 4 देशों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से? इजराइल, सीरिया, इराक, सऊदी अरब। सऊदी अरब है ये। अगर यहाँ के बारे में और जानें, ये इसके 4 पड़ोसी देश, ये इसके 4 पड़ोसी देश हो गए। अगर जॉर्डन की नदी के बारे में बात करें तो ये इसमें एक नदी बहती है जॉर्डन में। ये नदी इसके बीच में बहती है ये, और भ्रंश घाटी में यहाँ आके गिरती है। ये नदी भ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ की जो जॉर्डन नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ का लगभग 90% हिस्सा, कितना हिस्सा? 90% हिस्सा मरुस्थल है। कैसा है? मरुस्थल। यहाँ की जो 10% भूमि बची इसी पर कृषि की जाती है। 10% भूमि पर कृषि की जाती है और 90% हिस्सा यहाँ का मरुस्थल है। अगर यहाँ मृत सागर की बात करें, मृत सागर कहाँ? ये आपको छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये मृत सागर है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है और अत्यधिक लवणीय है। सबसे ज़्यादा गहरी झील है और अत्यधिक लवणीय है। अगर हम यहाँ की वनस्पति की बात करें तो यहाँ की वनस्पति कैसी है? यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलती है। कैसी वनस्पति मिलती है? स्टेपी प्रकार की। एक बार और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कहाँ की यात्रा पे जा रहे हैं? जॉर्डन की। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। यहाँ राजशाही है क्या लोकतंत्र है? राजाशाही है। यहाँ के राजा का क्या नाम है? अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन। अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन। इसके पड़ोसी कौन से हैं? इजराइल है, सीरिया है, इराक है और सऊदी अरब है। ये 4 पड़ोसी हैं। यहाँ जो जॉर्डन नदी है वो एक भ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ के 90% भाग मरुस्थल है और 10% भाग पर कृषि की जाती है। अगर मृत सागर की बात करें तो विश्व की सबसे गहरी झील है ये। मृत सागर कैसा है? विश्व की सबसे गहरी झील और अत्यधिक लवणीय भी है। अगर यहाँ की वनस्पति की बात करें तो यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्यों? वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है। आगे बढ़ते हैं। पेरुम्बुडुगु मुथारेयार की राजधानी कहाँ थी? पेरुम्बीडुगु मुथारेयार, पेरुम्बीडुगु मुथारेयार की राजधानी कहाँ थी? क्या ये क्या है? तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली।
क्या है अभी हुआ क्या है, यह इसका विकल्प ए सही है। पेरुम्बी डुगु मथरयार की राजधानी कहाँ थी? तिरुचिरापल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने, कौन? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में। मुथारयार वंश के, मुथारयार किस वंश के? मुथारयार वंश के तंजावुर के राजा, कहाँ के राजा थे ये? तंजावुर के सम्राट। पेरुम्बुडुगु मुथारयार, पेरुम्बुडुगु मुथैरयार, क्या नाम था इसका? पेरुम्बुडुगु मुथैरयार द्वितीय। सुबरन मारन, सुबरन मारन, पेरुम्बुडुगु मुथैरयार द्वितीय सुबरन मारन के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। क्या किया है अभी? एक डाक टिकट जारी किया है। मुथैरयार वंश की अगर हम बात करें तो इसका शासन कब था? लगभग 7वीं से 9वीं सदी के बीच में इनका शासन था। 7वीं से 9वीं सदी के बीच में इनका शासन था। कहाँ थी इनकी राजधानी कहाँ से थी? तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली इनकी राजधानी थी। अगर इनके शासन क्षेत्र की बात करें तो तमिलनाडु के जो केंद्रीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर ये शासन करते थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कितना प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है? यानी अपने जो ब्रॉडगेज नेटवर्क है उसके कितने प्रतिशत का विद्युतीकरण कर लिया है? इसका आंसर क्या है? लगभग 90%, डी विकल्प। ये कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने 99.2% ब्रॉडगेज का विद्युतीकरण कर लिया है। कितने राज्यों में? 28 राज्यों और यूटी में। लगभग 99.2%, 99.2% ब्रॉडगेज का, जो बड़ा गेज है, बड़ी लाइन है, उसका विद्युतीकरण कर लिया है रेलवे ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने किसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने किसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका क्या नाम? इसका विकल्प ए सही है, नितिन नवीन। क्या है? बिहार मिनिस्टर नितिन नवीन, नितिन नवीन। अपॉइंटेड बीजेपी नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। ये कहाँ है? बिहार सरकार में मंत्री हैं अभी, बिहार सरकार में मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री हैं ये। और अब क्या बन गए? बीजेपी के कार्यकारी मंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। अब क्या कर गए? बन गए कार्यकारी अध्यक्ष। इनका क्या नाम है? नितिन नवीन, नितिन नवीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन सा? कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अब इसके अगर स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश के जो श्योपुर और मुरैना जिला है इनमें फैला हुआ है ये। कहाँ पर? श्योपुर और मुरैना जिलों में। इसके नामकरण की बात करें तो इसका नाम कूनो नदी के नाम पर पड़ा है। कौन सी नदी के नाम पर पड़ा है? कूनो नदी के नाम पर। अगर इतिहास में बात करें तो वर्ष 1981 की बात है। कब की बात है? 1981 में, जब इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। ये वन्यजीव अभ्यारण्य कब बना? 1981 में। फिर राष्ट्रीय उद्यान कब बना? ये राष्ट्रीय उद्यान 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ये फेमस क्यों है? भारत में चीतों के पुनर्वास का पहला केंद्र है। यहाँ अफ्रीका से और नामीबिया से चीता लाए गए हैं और यहाँ छोड़े गए हैं। इन्हीं में से एक चीता है, लगभग 20 चीता छोड़े गए थे जो बढ़ के आज 30 हो गए हैं। कितने हो गए? 30। इनमें से कुछ खत्म हो गए। इनमें से इन 30 में से 11 तो ये 20 में के हैं। 11 कितने हैं? जो 20 आए थे उनमें से 11 रह गए हैं और 19 हो गए भारत में ही पैदा भए हुए। तो इन 12 में से एक ऐसा मादा चीता है, मादा चीता है जिसका नाम मुखी है। क्या नाम है उसका? मुखी नाम है। ये मुखी नाम की चीता है। इसने क्या किया है? अभी 5 शावकों को जन्म दिया है। नवंबर में 5 शावकों को जन्म दिया है। इसलिए कूनो नेशनल पार्क अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है।
आगे बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 ग्लोबल एआई ब्राइवेंसी टूल। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 ग्लोबल एआई ब्राइवेंसी टूल के अनुसार भारत एआई प्रतिस्पर्धा में वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। इंडिया रैंक थर्ड। इंडिया ने कौन सी रैंक प्राप्त करी है? तीसरी रैंक प्राप्त करी है। ग्लोबली इन एआई कम्पिटेटिवनेस। एआई कम्पिटेटिवनेस में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त करी है? तीसरी रैंक प्राप्त करी है। किसके अनुसार? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 के ग्लोबल एआई ब्राइवेंसी टूल के अनुसार। 2025 के ग्लोबल एआई ब्राइवेंसी टूल के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे कल देखते हैं।